क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए देखिए कुछ इम्पोर्टेंट 23 प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और मैं आपको 3 सेट और दूंगी। 4 सेट के द्वारा हम हिंदी के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको 5 फरवरी के दिन हिंदी में 75 में से 70 अंक प्राप्त हो सके और अच्छी परसेंटेज यदि आप बनाना चाहते हैं, तो जो तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट आप करते चलें। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान ने की है। अगला है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी मृत्यु का तरल दूत था। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, तो कौन करेंगे? सज्जन व्यक्ति निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो विस्तृत यानी कि संपूर्ण चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएगा, इसका आंसर रहेगा। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, तो कांजी हौज, इसका आंसर रहेगा। छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कहानी गद्य विधा की रचना है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए जोड़ियों को भी समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली है पंचवटी, तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय का आएगा दीर्घ संधि। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका रहेगा परदादी। पांचवा है कई अंकों वाली रचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। और छठा है टोपी, तो इसका आएगा जूता। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं, तो सत्य बात है। दूसरा है रस युक्त का वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो सत्य बात है। तीसरा है झुरी गया का साला था, तो सत्य है। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो सत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो असत्य रहेगा। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो असत्य है। पांचवा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती भयभीत हो गए थे। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें दिग्गु समास है। पांचवा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने मंगवाया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये छायावाद के लेखक हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो छठा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? दूसरा है सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? आठवां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? और पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए।
और 11वां है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताइए। तो ये पूरे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। 12वां प्रश्न है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां है प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 15 है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी की लिखिए। 16 संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण से बताइए। 17वां है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और ये आपका 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। और यहाँ से ये आपको जो 19वां प्रश्न दिया है इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ से 20वां है आपका कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4-4 नंबर के हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और ये आपका 22वां अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए 4 नंबर में। और 23वां है आपका जिसमें आपको निबंध करना है